दलित सीएम चाहिए। आकाश आनंद ने मन से कहा कि दलित सीएम होगा। दलित सीएम बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बहुत नरक हो जाए, बहुत परेशानी हो जाए दलित लोग के। हाँ, बहन जी का बिल्कुल भरोसा है। हाँ, चार बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है। पूरा शासन पूरा तगड़ा रहता है, पूरा थाना पुलिस पूरा कांपता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। अब दिल्ली चुनाव के अंदर दलित मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बीएसपी ने खुले मंचों से अनाउंसमेंट कर दिया, यानी आकाश आनंद ने अपने कार्यक्रम के दौरान कहा कि दिल्ली को अब दलित सीएम चाहिए। यानी दलित मुख्यमंत्री की मांग को लेकर के बसपा ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चल दिया है दिल्ली चुनाव के अंदर, जिसमें बहुजन समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे पाने की लालच कहीं ना कहीं मौजूदा दौर की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, इनके मंसूबे पर एक झटके में ही बसपा ने पानी फेर दिया। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और आपको बताते हैं कि दिल्ली के दंगल में दलित सीएम की मांग जैसे ही उठी, उसके बाद से दिल्ली का चुनाव किस तरीके से बसपा के पाले में घूम करके वापस आ चुका है। कहा कि दिल्ली के अंदर अब दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। केजरीवाल को मौका मिला था, उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या लग रहा है, दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। बहन जी की सरकार बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, उनका शासन बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश को यानी भरोसा है कि जो यूपी में कारनामा हुआ, अगर दिल्ली में सरकार आएगी तो यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, बहन जी का बिल्कुल भरोसा है। हाँ, 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है। पूरा शासन पूरा तगड़ा रहता है, पूरा थाना पुलिस पूरा कांपता है। हाँ, वर्तमान दिल्ली की सरकार का रेवड़ी दे रहे हैं। रेवड़ी चाहिए? नहीं, रेवड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। सत्ता चाहिए, कुर्सी। हाँ, सत्ता चाहिए बिल्कुल। दलित सीएम चाहिए। आकाश आनंद ने मन से कहा कि दलित सीएम होगा। दलित सीएम बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बहुत नरक हो जाए, बहुत परेशानी हो जाए दलित लोग। तो केजरीवाल को मौका मिला, उसने दलित सीएम नहीं बनाया। कुछ नहीं किया, उनको मौका मिला, जेल गए थे, फिर भी नहीं कुछ कर पाए वो। ना, बिल्कुल नहीं। पूरे दिल्ली को इन्होंने कहा कि नरक बना दिया, झील बना दिया। नरक, पूरा पानी भर जाता गली गली में पूरा। हाँ, पूरा परेशानी। ये 2100 रुपए जो दिए जा रहे हैं, इसका असर होगा? बिल्कुल। पंजाब में क्यों नहीं दिए? वो पंजाब में देना चाहिए ना। ये जुमलेबाज है, बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल सब जुमलेबाज है। हाँ, ये बिल्कुल जुमलेबाज है। ये चोर चोर मौसेरे भाई, ये तीनों चोर भाई है। हाँ, सब जुमलेबाजी करते हैं। हाँ, गरीबों का पूरा मजाक बना रखे। गरीबों का मजाक बना रखे। रेहड़ी पटरी अब नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ, बीजेपी ये रह जाएगी। एक रेहड़ी पटरी वाली गरीब आदमी क्या नहीं रहेगा। केजरीवाल कहते कि दिल में झुकी वाले बसते हैं। कुछ नहीं, उनके जुमलेबाजी खाली है। हाँ, पानी वाले कुछ नहीं देते, सब जुमलेबाजी है। बहन जी पर क्यों भरोसा है कि बसपा की 4 बार के उत्तर प्रदेश सरकार बनाई है। सारा उनके पट्टा कुल देती गरीब आदमी बिल्कुल चाहती है वो। हाँ, खेती नहीं है। हाँ, शासन तगड़ा रहता, थाने पुलिस में पूरा दलित का सुनवाई होता है। अब बिल्कुल सुनवाई नहीं होता है। हाँ, तो दिल्ली में लग रहा है कि बसपा इस बार कुछ करेगी। करेगी, आज बहन जी करेगी। हाँ, पूरा कांपेगा। हाँ, पूरा सत्ता कहाँ से है दिल्ली में? हम यहीं से। तो आपके विधानसभा में क्या माहौल है? लग रहा है बसपा बढ़िया बढ़िया। युवाओं का वोट रहेगा। हाँ, सब चाह रहे हैं उनकी बहन जी का। क्या कहेंगे सर, इस बार दलित सीएम की मांग उठ गई कि अब तो दलित मुख्यमंत्री चाहिए, क्या कहेंगे? पवन जी के लिए अगर मिल जाए तो अच्छी बात है सर। अगर हमारे SC ST OBC वाले लोग अगर ये बातें जान जाएं कि हमें अपना हक और अधिकार जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमारे लिए अथक प्रयास किए थे, उसके मुताबिक अगर उनकी मेहनत के मुताबिक अगर हमारे यहाँ दिल्ली का CM मिलता है तो तभी हमारे क्रियाकलाप जितने हैं सब सुधर जाएंगे। जितना न्याय और शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और नौकरियाँ तभी मिल पाएंगे। ऐसे भी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दिल्ली में दलितों की संख्या ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ठाकुर समाज से या फिर अलग समाज से केजरीवाल क्यों? सवाल उठता है। जब संख्या हमारी ज्यादा है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल। और झुमा दो, नशे में झुमा दो, इनका यही काम है। इसीलिए यहाँ पर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत जरूरी है। यहाँ का दलित CM बहुत जरूरी है, तभी जाएंगे। अब ये कह रहे हैं हमने एजुकेशन अच्छी कर दी। आप इनके कहने से एजुकेशन अच्छी नहीं होती। अगर एजुकेशन अच्छी होती तो जो लोग समझदार हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाते, जहाँ पे 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए फीस दे रहे हैं। दिल्ली का डिप्टी CM, दिल्ली के जितने मंत्री है, सबके बेटे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? सरकारी अगर वर्ल्ड क्लास है तो पढ़ना चाहिए उसमें। तो ये इनको करना चाहिए ना, जैसे विदेशों में
12 तक जो शिक्षा होती है सभी, चाहे मंत्री के बच्चे हो चाहे गरीबी के बच्चे हो, सबको फ्री शिक्षा दी जाती है। तो वैसे यहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? यहाँ भी भाई 1 से लेकर 12 तक तुम भी अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। आज आकाश आनंद जी ने भी शिक्षा पर सवाल उठाया कि जब भाई वर्ल्ड क्लास की शिक्षा है तो दिल्ली के मंत्रियों के बेटे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं, वो भी पढ़े प्राइवेट सरकारी में। पढ़ना चाहिए, सही, हाँ बिल्कुल सही कहा, पढ़ना चाहिए, सबके बच्चे बराबर पढ़ने चाहिए। अपना बेटा लंदन पढ़ेगा और गरीब का बेटा उसी में जाएगा, पढ़ाई खत्म कर, पैसा खत्म। हाँ, सब जुमलेबाजी इनका है। बात यह है कि सर सरकारी स्कूल जो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल, इन्होंने स्कूल की जो शिक्षा है ना उसमें कोई सुधार नहीं है। वो सिर्फ इन्होंने बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग पुरानी होगी तो तोड़ के नई बनवा दी, उससे ढांचा नया बनवाने से शिक्षा नहीं संभलती। शिक्षा के ऊपर जब तक जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो छापे नहीं मारे, बच्चों का इंटरव्यू ना ले, जब शिक्षा मंत्री ही शराब घोटाले में जेल जाएगा तो शिक्षा कैसे होगी फिर बेहतर? वो तो होएगी कैसे सर? वो तो फिर ये सरकार को देखना है, हमारे अपने लोगों को देखना है। अच्छा, दूसरी बात कहना चाहूंगा मैं अपने समाज के सभी SC वालों को कि अगर ये केजरीवाल की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो पहली बात तो केजरीवाल के पास इतने केस लगे हुए हैं कि उनको संवैधानिक पद पर बैठने का हक नहीं है। अगर आम आदमी को ये लोग सपोर्ट भी करते हैं तो केजरीवाल CM नहीं बन पाएगा। क्या कहेंगे सर, इस बार दिल्ली के चुनाव में बदलाव हो रहा है क्या? हाँ, बदलाव तो है काफी, क्योंकि काफी जो पहले के जो अच्छे नेता थे वो इस बार मैदान में खुद पड़े हैं सारे, जिनकी छवि अच्छी है। आज कार्यक्रम था आकाश आनंद का, आपने सुना? हाँ सुना मैंने, अच्छा लगा। कहा कि दलित CM होना चाहिए दिल्ली के अंदर, आप भी इसका समर्थन करते कि हाँ दलितों को भागीदारी होनी चाहिए, दलित CM होना चाहिए? देखो, CM कोई भी हो, जो काम अच्छा करेगा, दलित हो या कोई भी हो, काम अच्छा करना चाहिए। भागीदारी भी तो मिलनी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा दलितों की संख्या है तो CM होना चाहिए, इसमें क्या बात है? नहीं, वो बात तो सही है, दलितों का CM होना चाहिए, मगर जो मैं ये चाहता हूँ कोई भी CM बने, लोगों के हित में होना चाहिए काम सारा, लोगों को बढ़ाएगा ये है। CM जो हम लोग ज्यादा है। हाँ। खबरों में देखा किस तरीके से आपने आकाश आनंद ने अपने कार्यक्रम के दौरान खुले मंचों से दलित मुख्यमंत्री की मांग को उठा करके दिल्ली की एक बड़ी आबादी के जो सपना था कि दलित मुख्यमंत्री हो दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली में एक बड़ी आबादी, सबसे अधिक दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की आबादी है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक दलित समाज का एक भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिला। लेकिन आकाश आनंद ने दिल्ली में सभा के अंदर मंचों से दलित मुख्यमंत्री का मुद्दा उठा करके दिल्ली के राजनीति के अंदर एक नया भूचाल पैदा कर दिया है। यानी कि अब दिल्ली का बहुजन समाज भी खुल करके कहेगा कि हमें भी चाहिए दलित मुख्यमंत्री, यानी दिल्ली का बहुजन मांगे दलित मुख्यमंत्री। अब इस मुद्दे के इर्द गिर्द ही पूरे दिल्ली का चुनाव होगा। अगर आप भी समर्थक है, आपको भी लगता है कि दिल्ली के अंदर आबादी बहुजनों की है, सत्ता भी उनकी होनी चाहिए और मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि आपकी मांग को मजबूती मिल सके और इस मांग के ऊपर ही दिल्ली का चुनाव लड़ने पर तमाम राजनीतिक दल भी मजबूर हो जाए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी मांगों को लेकर के लगातार हम सब मिल करके आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।